बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा विषय है फास्ट फूड और हमारा स्वास्थ्य। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संस्कृत की उक्ति शरीर की उपयोगिता को प्रमाणित करती है, अर्थात शरीर से ही सब कार्य संपादित होते हैं। इसलिए इसका ख्याल रखने के लिए खान पान, योग, व्यायाम आदि जो भी साधन सुझाए गए हैं उनका तत्परता से पालन करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन और हमारे शरीर पर इसके नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। बच्चों और किशोरों में फास्ट फूड के दुष्प्रभाव आदि दिखाई देने लगे हैं और दुनिया भर के खाद्य विशेषज्ञ इसके बारे में सचेत कर रहे हैं। हमें इनकी ओर आकर्षित न होकर अपने परंपरागत खान पान की ओर लौटना चाहिए। बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कौन सा कथन? जो अभी हमने आपको पहले बताया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। ये कथन सत्य है। जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसकी आत्मा भी स्वस्थ और संपन्न होती है, क्योंकि स्वस्थ आत्मा के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, हमको परंपरागत भोजन का खान पान करना चाहिए और जंक फूड को क्या है, उसको बाय बाय करनी चाहिए, यानी उनको कम करना चाहिए। बच्चों, आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, तो आधुनिकता की ओर पर भारत जैसे विकासशील देश में फास्ट फूड को धीरे धीरे खान पान का अंग बना दिया है। जो आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी और आधुनिकता की होड़ में भारत जैसे विकासशील जो अभी विकास कर रहा हो, है ना, जो अभी विकास कर रहा हो देश में फास्ट फूड को धीरे धीरे खान पान का अंग बना दिया। बच्चों और युवाओं में फास्ट फूड के प्रति तेज़ी से लगाव बढ़ रहा है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में इधर उधर कुछ भी खाकर युवा अपना काम चला लेते हैं। दुनिया भर में फास्ट फूड के बढ़ते चलन ने हमारे बच्चों और किशोरों की सेहत को जिस तरह से चौपट किया है, उसे लेकर आज चिकित्सक, अभिभावक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतलब किसी विषय विशेष की जानकार, है ना, जो किसी विषय विशेष के जानकार होते हैं। ठीक है, वो भी आजकल चिंतित रहते हैं। आखिर ये फास्ट फूड है क्या? क्या चीज़ जिसे लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है? हाय तौबा, हाय तौबा का मतलब क्या होता है बच्चों? इधर उधर भागना, है ना। हाय तौबा मतलब इधर उधर परेशान होना कि हमको कैसे ये फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर जल्दी से ये मिल जाए और अपना खा करके पेट हम भर लें। तो ये आखिर ये फास्ट फूड है क्या? क्या चीज़ जिसे लेकर हाय तौबा मची हुई है? ये इतना नुकसानदेह क्यों है? देखिए, वे सभी खाद्य पदार्थ फास्ट फूड की श्रेणी में आते हैं जिन्हें कुछ मिनटों में तैयार करके खाया जा सकता है। यहाँ चिवड़ा या पोहा एक ही चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, सत्तू, चने चबेने या भुट्टे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम सर्दियों में से मज़े में खाते रहे हैं। सर्दियों से मज़े से खाते रहे हैं, इनमें हमारी सेहत पर कभी खतरा नहीं हुआ है। बच्चों, ये जो हम चीज़ें खाते हैं, चिवड़ा, पोहा, सत्तू, चने चबेने, भुट्टे, इनसे क्या होता है, हमारी सेहत कभी ख़राब नहीं होती। हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पर फास्ट फूड की सूची में जो आते हैं, यानी चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, ब्रेड स्टिक और गार्लिक ब्रेड जैसे आहार, जिन्हें मिनटों में तैयार करके परोसा जा सकता है।
इस प्रकार फास्ट फूड के समूह में दुकानों में पैकेट अथवा डिब्बों में मिलने वाले आहार शामिल हैं, जिन्हें पहले से पकाकर या तपाकर रखा जाता है। आजकल हम फास्ट फूड या जंक फूड को इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं। समय के साथ बदलाव होना स्वाभाविक है, परंतु ज़रूरी नहीं कि हर परिवर्तन ही सही हो। समय का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, पर बच्चों हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि चेंज हो जाए, है ना। तो फास्ट फूड भी भोजन में आया ऐसा ही बदलाव है जिसे अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता, जिसे अच्छा कतई नहीं कहा जाता। कतई मतलब बिल्कुल भी ज़रा भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। देश का भविष्य किसके हाथों में है? देश का भविष्य बच्चे क्या है, इसकी चपेट में आकर अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। जो हमारे छोटे मुंडे बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने आप सब बच्चे हो, तो क्या है, फास्ट फूड खाकर क्या होता है, इससे आपका शरीर क्या होता है, बर्बाद हो रहा है ना, स्ट्रांग नहीं हो रहा है। चिकित्सकों और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार फास्ट फूड खाने के आदी बच्चे ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो बुढ़ापे की बीमारियां समझी जाती हैं। बच्चों, आप लोग फास्ट फूड खाते हो तो उनसे कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो महानगरों के स्कूलों में पढ़ने वाले 60% बच्चे 60% स्टूडेंट, है ना, फास्ट फूड पर निर्भर होते हैं। मतलब जल्दी से स्कूल में सुबह उठे, जल्दी से उठे, फटाफट मम्मी मुझे मैगी बना दो, बनाया, मम्मी ने भी बना के रख दिया और तुरंत लेकर चले आया। पूरे दिन मैगी खाकर ही वो रह रहे, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, खाना बनने में टाइम लगता है ना। तो वो जल्दी से आप लोगों को बन जाती है, तो आप लोग उसी पर निर्भर हो गए। ठीक है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि उन्हें इसका चस्का लग गया है। बच्चों, आप लोगों को इसका क्या हो गया, चस्का लग गया है, मज़ा आने लगा है ऐसे खाने में, है ना। जो हमारा स्वाद है वो कैसा हो गया है, इंटरेस्टेड लगने लगा है खाना पीना। जल्दी से बस 2 मिनट में चीज़ें बन जाती हैं और चटपटा स्वाद मिल जाता है फटाक से आपको। इसका क्या हो गया, चस्का, मतलब आदत लग गई है ना। नतीजा क्या होता है, बड़ा खौफनाक होने लगा है। खौफनाक क्यों, बड़ा दर्दनीय होने लगा है। नतीजा कैसा होने लगा है, बड़ा डरावना, बड़ा भयानक, है ना। क्योंकि फास्ट फूड्स ने अमेरिका में मोटापे को महामारी के स्तर तक फैला दिया है। ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो कैसे हो जाओगे, मोटे थुलथुल जैसे, है ना। तो बच्चों, ज़्यादा जंक फूड मत खाइए। भारत में जैसे विकासशील देशों में भी मोटापे की समस्या खतरनाक स्तर पर बढ़ चुकी है ना। पिछले 3 वर्षों में देश में मोटे बच्चों की संख्या में 24% वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 24%, है ना, क्या होगी, वृद्धि, मतलब बढ़ोतरी हो चुकी है। किसके कारण, फास्ट फूड के कारण, है ना। जिस तरह से फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बच्चों का मोटापा घटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मोटापा के कारण। तो फास्ट फूड खाना बंद करिए बच्चों, क्योंकि खान पान के हिसाब से किसी भी मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके भोजन में 40 प्रकार के पोषक तत्वों का होना ज़रूरी है। हमारे लिए पानी, 13 विटामिन, लिनोलिक अम्ल, 8 या 9 एमिनो अम्ल, 21 खनिज लवण तथा ग्लूकोज अनिवार्य पोषक तत्व हैं। इनमें से किसी की भी कमी से शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति को कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को कुपोषण का सामना करना पड़ सकता है, यानी उसको सही पोषण नहीं मिलने के कारण वह कुपोषित हो जाता है ना। मोटे तौर पे बढ़ते बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1500 से 1800, मोटे तौर पर बढ़ते बच्चों को प्रतिदिन 1500 से 1800 प्रतिशत कैलोरी की ज़रूरत होती है। सही शारीरिक विकास के लिए उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा
और प्रोटीन उचित अनुपात में होने चाहिए। फास्ट फूड में कार्बोहाइड्रेट और वसा तो होती है, परंतु प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। इनमें डाले जाने वाले कृत्रिम नमक और परिरक्षक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रोटीन के अभाव के कारण बच्चों और किशोरों में शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। प्रोटीन में ही सभी अमीनो अम्ल हैं जिनसे शरीर में आवश्यक रसायनों का निर्माण होता है। तुरंत पकने वाले और डिब्बा बंद नूडल्स आज सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। इनमें मौजूद कई हानिकारक तत्व बीमारियों को न्योता देते हैं। इनमें मौजूद कई हानिकारक तत्व क्या करते हैं? बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। 100 ग्राम नूडल्स में 138 कैलोरी होती है। 100 ग्राम जो नूडल्स होता है उसमें 138 कैलोरी होती है, जो मोटापा और हृदय के रोगों के लिए कैसी है? जिम्मेदार है। इनमें मौजूद मैदा आंतों को नुकसान पहुंचाता है। दुनिया के प्रमुख ब्रांड्स के नूडल्स की जांच में पाया गया है कि इनमें पौष्टिक तत्व नहीं के बराबर है। पौष्टिक तत्व नहीं के बराबर है। इनमें नमक अधिक होता है और रेशों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इससे रक्तचाप और दिल की बीमारियों का खतरा होता है। ठीक है। फास्ट फूड में इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्री और बनाने की विधि दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनमें वनस्पति घी का प्रयोग होता है। कैलोरीज की अधिकता के कारण ये मोटापा बढ़ाते हैं और व्यक्ति मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, एसिडिटी, कब्ज और पेट की बीमारियों का शिकार हो जाता है। बर्गर, पिज्ज़ा मैदे से बने होते हैं जो आसानी से न पचने के कारण कब्ज करते हैं और बीमारियां बढ़ाते हैं। शीतल पेयों में सोडा, कैफीन और फास्फोरस होता है। इसके कारण शरीर को कैल्शियम की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती, जो हड्डियां कैसी होती है? कमज़ोर करती हैं, है ना। हड्डियां कैसी होने लगती है? कमज़ोर होने लगती हैं। आलू चिप्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। आलू चिप्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इनमें हमें कोई खराबी नहीं दिखाई देती, परंतु इनके बनाने की विधि बड़ी खतरनाक है। तेज आंच में तले जाने के कारण आलू के वसा अम्ल नष्ट हो जाते हैं। इन्हें खाने का नतीजा ये होता है कि खून की धमनियों की लचक खत्म हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। जगह जगह बिकने वाला चाउमीन बच्चों को बेहद पसंद है। इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है जो इसे खास स्वाद देता है। अजीनोमोटो दिमागी कोशिकाओं को पनपने नहीं देता और कैंसर भी पैदा कर सकता है, अतः यह धूम्रपान से भी अधिक नुकसानदेह है ना। इसे खास क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्वाद देता है और इससे कितनी सारी बीमारियां होती हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कई बच्चों में अजीनोमोटो के कारण सिर दर्द, झंझनाहट, है ना, और सीने के दर्द और कमज़ोरी के मामले सामने आए हैं। उनको क्या क्या होता है? सिर दर्द होता है ना, सीने में दर्द होने लगता है ना। मतली मतलब उल्टी, मतली का अर्थ होता है उल्टी होना, जी मचलाना, है ना। ये सब कमज़ोरी के मामले में ये सब मैटर सामने आए हुए हैं। हालांकि कभी कभार चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि खा लेने से ये हमारी आदत में शामिल नहीं होता, लेकिन किसी कारण से इनका कोई लगातार सेवन करता है, यानी कंटिन्यूसली खाता है, तो वह उसका क्या हो जाता है? आदी हो जाता है ना, हैबिचुअल हो जाता है। और बाद में ऐसे बच्चे और किशोर घरों में बनने वाले स्वास्थ्य
स्वास्थ्य और परंपरागत भोजन को देखकर नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं। बच्चों, ये जो चाउमीन बर्गर हम लोग खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर बच्चों से कह दो दाल चावल रोटी सब्जी खाओ तो वो क्या करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं, यानी मतलब बुरी तरीके से अपना फेस बना लेते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से चीज़ें है ना। तो बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अपनी व्यवस्थाओं के चलते फास्ट फूड खिलाते रहते हैं। जब ये बच्चे ऐसे भोजन के आदी हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तब उन्हें अपनी गलती का पता चलता है। अतः अभिभावकों को सतर्क रहना चाहिए कि बच्चों को फास्ट फूड से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी देनी चाहिए। फास्ट फूड बच्चों के लिए खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इसके सेवन से बच्चों का बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। IQ लेवल कमज़ोर हो जाता है, वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार फास्ट फूड खाने वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर यानी IQ लेवल का जो स्तर होता है वो क्या होता है, ताज़ा खाना खाने वालों की तुलना से कम हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जो विशेषज्ञ हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके मुताबिक क्या होता है कि बचपन में जो खाया पौष्टिक भोजन है ना, लंबे समय तक बुद्धि पर प्रभाव डालता है, लंबे समय तक बुद्धि पर प्रभाव डालता है। हम अपनी संस्कृति व खान पान को भुलाकर आधुनिकता की दौड़ में ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। हमें अपने परंपरागत खाद्य पदार्थ जैसे पोहा, चीला, दलिया, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट को त्याग कर ऐसी वस्तुएं अपना रहे हैं जिनमें केवल हानि ही हानि है, कोई भी लाभ नहीं। हम सिर्फ नुकसान ही नुकसान पा रहे हैं, कोई भी हमको क्या मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। खाना खाने से, ये जो फास्ट फूड खाने से हमारे एनर्जी जो हमारी हो रही है वो क्या हो रही है, बेकार हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। इस संबंध में पश्चिमी देशों की तरह ही सतर्कता से काम लेना होगा। अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन में इसे लेकर अच्छी खासी सक्रियता दिखाई जा रही है। वहाँ ऐसे विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है जो बच्चों को जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूलों में भी ऐसे भोजन को हतोत्साहित किया जाने लगा है। हतोत्साहित यानी जो उनसे उत्साह को घटा रहा हो। हतोत्साहित मतलब उत्साह को घटाना। स्कूलों में भी ऐसे भोजन को हतोत्साहित किया जाने लगा, यानी मना किया जाता है कि बच्चों आप लोग ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाएंगे। इस समस्या के लिए लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। कौन सी समस्या के लिए? फास्ट फूड खाने के लिए। आप लोगों को अब जागरूक होना चाहिए कि फास्ट फूड हमारा परंपरागत भोजन नहीं है। इस समस्या के लिए हमको जागरूक होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि वो लोगों को जानकारी दें कि फास्ट फूड के प्रति सतर्कता बरतें और अपना परंपरागत खान पान पर अधिक ध्यान दें। परंपरागत यानी दाल चावल रोटी सब्जी घी, है ना, ये सब चीज़ें हमारी परंपरागत चीज़ें यानी प्राचीन भाषा शुद्ध भोजन हमारा शुद्ध भोजन है, पर सादा भोजन है ना। परंपरागत खान पान से अधिक ध्यान दें ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। माता पिता को चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि हम कैसा भोजन खाएं? परंपरागत रूप से बिल्कुल देसी भोजन, है ना। देसी भोजन क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें। फास्ट फूड हम खा सकते हैं पर कभी कभी, महीने में एक बार अगर आपका मन हो तो खा सकते हो, पर अगर आप उसको नियमित रूप से खाओगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक होगा। तो फास्ट फूड कैसा भोजन है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन है। तो बच्चों, आज से हम विद्यालय में भी जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाएंगे। हम सादा भोजन लेकर ही विद्यालय आएंगे और अपनी जो सेहत है उसको स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जो नियम दिए गए हैं इसका पालन अच्छे से करेंगे।